और इससे पहले जो विरोधी और शासक कभी एक साथ बैठे भी नहीं है। कोई भी प्रोग्राम में कोई भी शासक या कोई कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट में जाते, कोई मुख्यमंत्री जाते हैं या हमारा डिस्ट्रिक्ट को लेके प्रशासनिक बैठक होता है, विरोधी लोगों को तो पूछता ही नहीं था। जो हम लोग को जो इतना सालों से कुछ नहीं सीखा है बेसिकली। ये ओरिएंटेड प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। कैसे कैसे रहना है, कैसे हम लोगों को ऊपर कैसे नज़र है पूरा पश्चिम बंगाल, नॉट ओनली पश्चिम बंगाल, भारतवर्ष का हर जगह पे हर कोने से लोगों का नज़र होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहा है विधानसभा में जनप्रतिनिधि के नाते। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का अभी मौका मिल रहा है। हम फिर भी आप बोल सकते हो कि हम 2 बार का विधायक है, बट फिर भी हमको लगता है कि जो विधानसभा का जो नियम और जो कानून वो हम लोगों को सिखाया नहीं है। ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, हमें सीखने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मतलब बहुत ही सब कुछ आपका एक फाइल में ही रहेगा, एक जगह पे रहेगा, आपको सब कुछ वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। एंड विधानसभा में हमें लगता है कि ये सब बहुत जल्दी पहले विधानसभा से ही स्टार्ट करना ज़रूरी है। जहाँ से कॉरपोरेट पहले स्टार्ट करता है तो हम लोग पीछे हैं। सो उसको आगे लेके आना है और हम ही लोगों को जो आइन प्रशासन हम ही लोग यहाँ पर निर्धारण करते हैं वोटिंग के थ्रू। सो पहले हमको ही ये सब के लिए पहले इम्प्लीमेंट हमें ही करना चाहिए। मेरे को यही लगता है। बड़े अभी नया चीज़ बहुत कुछ आ रहा है। सो वी विल लर्न अबाउट दैट एवरीथिंग। देखिए एक्चुअली क्या है कि विधानसभा में हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन विरोधी कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, विरोधी किसको सपोर्ट कर रहा है। सो ये देखने के लिए हम लोग भी कंफ्यूज है। हम लोग इसीलिए विधानसभा में भी हम लोग सवाल है, आप बताइए पहले आप किस तरफ है, इस तरफ या उस तरफ। सो हम लोग भी विरोधी थे। हम लोग का जो सवाल था वो जनगण के लिए था, इन लोग सवाल करते हैं अपने लिए। सो दैट इज़ द डिफरेंट कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में था और टीएमसी सरकार अभी जो खंड में भाग हो चुका है, उनका ये बहुत ही अलग तरीके से हमें दिख रहा है विधानसभा में। सो ठीक है, इसीलिए शायद इलेक्शन कमिश्नर ने शायद ममता बनर्जी को बोले होंगे कि आप क्लियरिटी कर दीजिए कि कौन सा प्रतिपक्ष ज़्यादा विधायक के साथ आप विरोधी दल नेता चुन करके भेजे हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये शायद 15 साल बाद हो रहा है। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग नए विधायक हैं। 188 नए विधायक हैं जो पहली बार ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। आने वाली समय में जो विधानसभा की सत्र रहेगा वो कैसे डेकोरम मेंटेन रहेगा और किस तरह हम अच्छा लेजिस्लेटर बन पाएँ, उसके लिए ये बहुत लाभ मिलेगा। और आने वाली समय में जनता ने जो हमें चुनकर भेजा है, जनता के सामने हम खड़े हो पाए और हमारा विधानसभा लाइव चलता है, तो उस लाइव में भी एक अच्छा लेजिस्लेटर का निर्णय रोल रहे और एक वातावरण अच्छा रहे, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आने वाली समय में किस तरह हम लेजिस्लेटर रहें, 10वीं बार 15वीं बार इस तरह जीत कर आएँ, ये बहुत अच्छा साबित होगा हमारे लिए। यही फ़र्क है। दिस इज़ द वाई वी आर द पार्टी विद डिफरेंस। हम लोगों का जो भी होता है एक प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। आप लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि मंत्रियों के लिए भी प्रशिक्षण था, एमएलए लोगों के लिए भी प्रशिक्षण था पार्टी के वर्ड से। ये पूरा आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट के तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, नॉट ओनली फॉर द बीजेपी एमएलएस जो ऑपोजिशन में हैं, जो अदर्स पार्टीज़ में भी है, उन लोगों को भी बोला गया है आने के लिए, इस प्रशिक्षण को लेने के लिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होना ये बात नहीं है कि हम आ गए, हम यहाँ पे बैठ गए, हम कुछ भी बोल दिए, हम कुछ भी कर दिए, ये नहीं होता है। एक सिस्टम होता है। आप जनप्रतिनिधि हो, इसका मतलब है आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सर्वोपरि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका भाषा से लेके आपका कार्यक्रम सबका एक सिस्टम होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। जो पहले आप लोगों ने देखा था कुछ भी नहीं था, आप असेंबली बोलिए या आप बाहर का बोलिए, राजनीति का जो माहौल था वो एकदम अलग था, लोग डरता था। पर अगर एक सिस्टम बिठाया जाए तो आप देखेंगे कि लोग भी निश्चिंत होगा, उसको भी पता चलेगा कि हाँ उसके लिए क्या हो रहा है, उसके समाज के लिए क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज आज लोगों के पूरा सोसाइटी को मिलने जा रहा है कि MLAs दे आर ऑल्सो गेटिंग ट्रेनिंग कि उसको सही क्या करना है। तो आगे के दिन में ये प्रोग्राम के बाद अच्छा रहेगा। होपफुली जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो लोग भी फॉलो करेगा, ताकि असेंबली से लेके समाज लेके देश लेके हम पूरा एक अच्छा सा गणतंत्र को हम आगे ले जाए। Unique concept. The first time ever in the history of West Bengal Legislative Assembly, perhaps, such sort of an orientation program is being held. It's a classroom. It's basically a workshop which we are all enjoying and looking forward to for the coming 48 hours. Excellent program, should have been done much before, but perhaps it's the only political party in the country which thinks of parliamentarian politics. देखिए, ये नॉट ओनली स्पीकर, पूरा हमारा जो सरकार है, सरकार भी ऐसा सोच रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर आज क्या बोला? चीफ मिनिस्टर बोला कि यूपी में सबसे अच्छा लेजिस्लेटिव असेंबली है। यूपी का स्पीकर को बोला हम लोग टीम भेजेंगे, वहाँ देख के आएंगे, हम लोग उससे अच्छा करेंगे। देखिए, आने वाले समय में भारतवर्ष में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में बहुत ही विकास का हम लोगों ने छवि देखा। और ये जो आज 2 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है हर विधायक दल को लेकर, ये हर राज्य में होता है, हर राज्य में होता है। साधारण जनता के आशीर्वाद से हम लोग चुन के आए हैं। उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो आशा है, हम लोग कैसे पूरा करेंगे? जो पहली बार चुन के आए हैं, ये हम लोगों को सीखना चाहिए और सिखाने के लिए ये सरकार तत्पर है। मतलब आप जनता के सारे विषयों को किस तरह से जानेंगे और विषयों को कैसे आप पूरा करेंगे आने वाले समय में, ये प्रशिक्षण एकमात्र हम लोग बीजेपी सरकार के नेतृत्व में ही देख पाए, अन्यथा इस चीज़ से बंगाल वंचित थी। খুব ভালো, এটা সবাই যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যগুলো আমাদের আগামী দিনে পথ চলতে সাহায্য করবে। এটা আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেক এলাকায় 10 জন করে মহিলাদের নিয়ে দুর্গা বাহিনী তৈরি হোক, কারণ প্রাক্তন যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি দুর্গাঙ্গন বানানোর জন্য অনেক জায়গা লাগবে এসব বলেছিলেন। আমি তখনই বলেছিলাম দুর্গাঙ্গন বানানোর জন্য কোনো জায়গা লাগবে না, প্রত্যেক মেয়েদের যদি আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি, তাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, পড়াশোনা সব কিছু দিয়ে আমরা তাদের তৈরি করতে পারি, তো অসংখ্য জীবন্ত দুর্গা তৈরি হবে। আমি তখনও বলেছিলাম আর এখনও সেটাই বলছি। देखिए, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ये प्रोग्राम के लिए, चाहे वो कोई नए विधायक हो ये चाहे एक्सपीरियंस्ड। पार्लियामेंट और असेंबली ये 2 रेस्पेक्टेड जगह की जो गरिमा है वो कैसे मेंटेन किया जाए, चाहे आप विपक्ष हो या सरकार पक्ष हो। हमारा काम है, मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण और हमारी जो ये स्टेट है उसका निर्माण, तो इसमें क्या बर्ताव करना चाहिए, कौन सी बर्ताव व्यवहार गणतंत्र के लिए शोभनीय है, ये हमको जानना चाहिए सही तरीके से। अंदाज़ा लगा के बहुत सारा लोग चलते थे, तो इस कार्यक्रम से हम लोग उस जो भ्रम था उससे मुक्त हो जाएंगे। हर कोई अपना जिम्मेदारी लेके राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट था ये प्रोग्राम। ये पता नहीं कि मतलब ये दोनों को भेजा गया और कुछ दिनों में शायद और कोई थर्ड पार्टी भी आ जाएगा तृणमूल से कि हम भी ओरिजिनल तृणमूल है। ये बहुत विडम्बना की बात है। वो खुद भ्रमित हो रहे हैं, वो खुद टुकड़े हो रहे हैं रोज, पता नहीं क्यों। ये वही लोग बता सकते हैं।
लेकिन मतलब जो घटनाएं चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हैं, उससे हमारी जो गणतंत्र की जो गरिमा है उसके संग सही बर्ताव नहीं किया जा रहा, ये बोल सकता हूँ। So I am really thankful to Honorable Prime Minister because he has been for the last 1 decade telling our nation that the development of our country is inclusive. Everybody is a part of the development. Nobody is, separated. Nobody is prejudiced. That is what our Honorable Chief Minister is also following up. Here in Bengal for the last 1.5 months, the government has been born here. And today the convention of the parliamentary affairs and the Bengal Assembly parliamentary affairs, together we are organizing this event where you could see that the leader of the opposition from Trinamool Congress has also been given a chair on the stage, equally with our Chief Minister and the speakers, and he has also been given a chance and opportunity to talk also. And likewise, all the leader of the opposition members of the assembly, they are all invited here and they are also here. If you could see, so this is the spirit of the democracy. In the democracy, there should not be any partialization, there should not be any compartmentalization, there should not be any prejudice, there should not be any kind of in favor or not in favor. So in Bengal, our Honorable Chief Minister is doing for the last 1.5 months, and this is the event where we are all together here, which is actually talking about Bengal. That's the spirit of the democracy, and that's really a great spirit of the democracy which has been followed up here by the BJP Sarkar. I don't know, so this is absolutely a legal matters. This is a constitutional matter and the legal matter, so, and it is their in-house conflict. So I represent Bharatiya Janata Party, and I'm really fortunate that I'm a part of Bharatiya Janata Party Parivar. So I don't want to talk about the others families matters and their conflict, their in-house problems. देखिए, ये ज़रूरी था। अगर हम लोग नए आदमी हों, सब जितना भी एमएलए आया है 181 181, तो जो सिखाएगा तो अच्छा होगा, और सीखने के लिए अच्छा हुआ है, और सीखना भी चाहिए। कोई सा पार्टी का भी हो, पार्टी से उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो एरिया चलाना है, देखना है असेंबली में, हमें देखना है जो कैसे क्या करना, तो सिखाएगा मास्टर जो टीचर होता है, तो टीचर सिखाता तभी तो ये पढ़ता आदमी। अगर यहाँ सिखाएगा नहीं तो हम लोग कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो इसलिए सिखा रहा तो बहुत अच्छा लगा। पार्टी तो दीदी ने मेहनत करके बनाया था, ये आपको भी पता है, सबको पता है, और बहुत मेहनत करके, बहुत मार खा के, बहुत झगड़ा करके पार्टी बनाया था। आज जो नेता बोल रहा है जो हमारा पार्टी है, दीदी का सिंबल भी जीत के आया है, और दीदी का सिंबल में आने के बाद बोल रहा है हमारा पार्टी है, तो वो जो कर रहा है वो अपना हिसाब से जो कर रहा है वो तो हम तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, बाकी हम दीदी का साथ में हूँ, दीदी का साथ में रहूँगा। Definitely, as a first-time legislator of West Bengal Legislative Assembly, this is an opportunity for us, and this 2 days orientation program, which is organized by West Bengal Legislative Assembly and Lok Sabha Secretariat, definitely it will help us. The most important thing, whatever we are learning from this orientation program, if we are going to implement in a true sense, that is the most important thing. It's implementation, true implementation. Very frankly, I never associated with any political party. So whatever constitution and whatever documents the Election Commission of India has asked from both the both the section, okay, they will submit, then Election Commission of India will decide. But I think there should not be any doubt that the Mamata Banerjee is the founder of All India Trinamool Congress. Now Election Commission of India will take the decision, but Mamata Banerjee's face is enough. I must say you that Mamata Banerjee's face is enough. Now Election Commission of India will take the decision.